आप पहले ही 8 में से 4 टीमें रह गई हैं। एक पाकिस्तान भी चला जाएगा, बांग्लादेश भी चला जाएगा, बीच में से क्या आप आपस में खेलोगे? ये तो कोई अजीब सी बात नहीं हो जाएगी? नहीं नहीं, तो बिल्कुल सही सोचने की बात है। बात है लेकिन यार। ये देखिए, बीसीसीआई ये तो दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड है और कभी भी भारत जो है वो खेल भावना से हटकर कोई फैसला लेता नहीं है। हम तो हमेशा से खेल भावना के साथ होते हैं। अब वो हाँ, तो गलत इतने है ये ऐसे इंडिया ऐसे गेट के पड़ लिए। गए ना कि वो ट्रॉफी लेकर चले गए। मतलब जो जीती हुई टीम थी उसको ट्रॉफी तक नहीं नहीं दी। तो हैंडशेक किसने कहा था हैंडशेक ना करो? मतलब अब वही है किसने कहा था कि वो आपने कहते हैं ट्रॉफी कि ना लो? ताली एक हाथ से नहीं बजती, रुमाना, ताली तो देखें दोनों देखें हाथों से रुमाना, बजती है ना। गलत बात। देखें गलत बात। देखें, हाथ मिलाने वाले की इज्जत नहीं जाती, जो हाथ नहीं मिलाता उसकी इज्जत नहीं होती। हम तो हाथ दे रहे हैं, आज भी हाथ मैं आपको आए कर रहा हूँ। आप ये जरूरी है कि हाथ मिलाएं यार, ये जरूरी है। ये कैसे हो सकता है यार कि 99 की कारगिल की वॉर हो रही और हम मैच खेल रहे नहीं थे नहीं, और मैं आप कैसे बिल्कुल सही सचिन कह रहे तेंदुलकर हैं। के वैसे साथ जो मर्जी हो जाए, ये ट्रेडिशंस नहीं है। गलत ट्रेडिशन, क्रिकेट के ट्रेडिशंस गलत डाल रहे हैं आप। ये कैसे हो सकता है सचिन तेंदुलकर को बॉल लगे और मैं उनके जाके उनको पूछूं ना? मैं उनके पास खुद गया, जब उनको बॉल लगा मेरा, तो मैंने कहा आई एम सो सॉरी यार, मेरे आप मेरे फेवरेट प्लेयर हो, नंबर 1 प्लेयर हो दुनिया के, तो आपको चोट नहीं लगी? ये हमारा ट्रेडिशन था। उस वक्त भी जंग हो रही थी। तो ये क्या कहना है यार कि इस वक्त ये ट्रेडिशन जो डाल रहे हैं ना, इसका एंड फिर क्या होगा? क्या लगता है आपको कि आज अगर वर्ल्ड कप हम नहीं खेल रहे, तो क्या लगता है अगले वर्ल्ड कप में फिर अगर किसी ऐसी सिचुएशन बनी तो फिर क्या करेंगे? नहीं नहीं, आप देखिए सही कह रहे हैं। ये लेकिन गलत। दिक्कत तो ये है कि और इस बात से भी साबित हो गया, जैसे भी मेरे भाई ने बात की है, फ्लाइट्स डबल हो गई हैं, जी टिकटें, होटल्स महंगे हो गए हैं। तो ये देखें पाकिस्तान क्रिकेट कितना जरूरी है दुनिया क्रिकेट के लिए, कि पाकिस्तान जब हाँ करता है तो फिर क्रिकेट की मार्केटिंग का लेवल, टीआरपी का लेवल कुछ और हो जाता है। सो ये तो आपने देख ही लिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट, व्हाई पाकिस्तान व्हाई वर्ल्ड नीड्स पाकिस्तान क्रिकेट, सो बिकॉज इसके बगैर तो आपकी दुनिया में मजा ही नहीं रहेगा। नहीं, अब क्योंकि सो आपने कह दिया जब अगेन बहुत अच्छी पाकिस्तान हाँ बात है। करता है, लेकिन ये पाकिस्तान की हाँ ना के चक्कर में आपको नहीं लगता है कि जो खिलाड़ी है मतलब उसके लिए तो बड़ी कंफ्यूजिंग वाली स्थिति हो जाती है ना? अब खेलेंगे नहीं नहीं, खेलेंगे, वो हाँ और ना के चक्कर नहीं, में। जी जी जी। नहीं रुमाना, देखिए देखिए मैं तो हमेशा जोड़ने की बात करूंगा, तोड़ने की कभी नहीं करूंगा। लेकिन देखिए ना, अगर 65% ऑफ द रेवेन्यू पाकिस्तान ऑफ द वर्ल्ड कप अगर आप निकाला जाए तो इंडिया पाकिस्तान है। और मैं कभी भी इस हक में नहीं था कि आपको नुकसान हो, और मैं इसमें भी हक में था कि ठीक है, अगर पाकिस्तान स्टैंड ले लिया है तो ठीक है, पाकिस्तान स्टैंड ले लिया, हमें स्टैंड साथ लेना पड़ेगा, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टैंड ले लिया तो हमें भी लेना पड़ेगा। बट अगर उन्होंने कहा है कि नहीं, हमने बांग्लादेश को के साथ जाती हुई, तो मैं साथ में भाइयों खड़ा हूँ। बांग्लादेश के साथ जाती हुई यार, इंडिया अगर न्यूट्रल वेन्यू पे खेल सकता है या पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू पे खेल सकता है, तो बांग्लादेश क्यों नहीं खेल सकता? तो वो एक डिबेट थी, चलो खत्म हुई, क्रिकेट शुरू हुई, ये बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि अगर पाकिस्तान ना खेलता तो ये सारा वर्ल्ड कप बिल्कुल तबाही की तरफ चल जाता, कोई फायदा ही नहीं होता। बट अगेन है इस बात को समझने की कोशिश करें, कहाँ खत्म होगा ये चीज? इट्स नॉट गुड फॉर ईच अदर। अब इंडिया पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। हमारी भी बड़ी आर्च राइवलरी थी, मेरी सचिन की, सारों की बड़ी गर्मा गर्मी में मैच खेले हम। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सचिन तेंदुलकर की इज्जत करना छोड़ दूं या मैं उनसे हाथ बनाना छोड़ दूं। ये कभी भी नहीं हो सकता। मैं आज भी ओपनली कह रहा हूं कि दुनिया ग्रेटेस्ट प्लेयर एवर है, और गलत कहते हैं ग्रेटेस्ट बैट्समैन है, ग्रेटेस्ट क्रिकेटर एवर है। शोएब भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन मैंने दिक्कत तो तो विराट यही है कोहली ना को कि देखा है जब भी क्रिकेट के हारा है। मैदान पर जो विराट खेल कोहली है को जब मैंने वो सिर्फ देखा खेल है, तक सीमित नहीं देखिए रह पा रहा है। वहां पर खेल से अलग ही कुछ कहानी गढ़ी जाने लगती है ना। दिक्कत तो तभी होती है। कैफ भाई देखें नहीं, शोएब भाई अच्छा बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए, अच्छी बात कर रहे हैं शोएब भाई, उनको और मौका दीजिए। शोएब भाई आप बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। ठीक है। नहीं है, मैं क्या ये कह रहा हूँ ना यार, कि देखो ना, आप मुझे चल के हिट मार रहे हो, आप छक्का मार रहे हो, मेरी आपके साथ गर्मा गर्मी हो रही। हालात तब भी ठीक नहीं थे। हालात कब ठीक थे? कभी भी ठीक नहीं थे हालात। मैंने तो कभी आज तक कैफ को अपने जूनियर्स की तरह माना है। अरे मेरी कहा जरूरत जो मैं शोएब अख्तर को चल के आगे बढ़ूं भैया। इतनी तेज गेंदबाजी कौन करता उस जमाने में? 150 की स्पीड कौन हिम्मत कर सकता है चलने की आपके सामने? पर हाँ, हिम्मत थोड़ी दिखाई थी, डर में रहा था अंदर से बहुत कि पता नहीं कौन सी बॉल डाले शोएब अख्तर, बीमर मार दे, बाउंसर मार दे। डर तो था। नहीं तो अब अच्छा, डर के आगे थोड़ा बढ़ना होता है। बिल्कुल। मुझे आप लोग ये बता दीजिए, शोएब भाई मुझे आप लोग ये बता दीजिए कि यहाँ हम लोग बैठे हुए थे तो मैंने सोचा था कि मैं बिल्कुल इस सब को लेकर चर्चा करूंगी नहीं, हम जो मैच होना है उस पर बात करेंगे। लेकिन अब क्योंकि ये बातें आप इनको भूल नहीं सकते हैं, और वो जो खिलाड़ी होंगे जो ड्रेसिंग रूम में आएंगे उनके जहन में भी ये सब चल रहा होगा या नहीं चल रहा होगा। सवाल ये है कि ड्रेसिंग रूम और वहां पर क्या माहौल होगा। मैं एक चीज बोलना, मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूं कि ये बातें हो गई पुरानी। अब जो आपने अच्छी बात बोली ना कि अब ये खेल पे ध्यान दो, और खेल इस बार अच्छा होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। उसका रीजन है कि पाकिस्तान ने थोड़ा सा स्तर अपना बढ़ाया है। इंडिया तो वैसे ही टॉप की टीम है,
देखिए अभी ऑफिशियली तो कुछ भी नहीं आया, लेकिन हाँ कुछ बैक चैनल टॉक्स हुए हैं जिसकी वजह से जो यहाँ से एक डेलीगेशन गया था आईसीसी का लाहौर में, वहाँ पर बातचीत हुई है, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि हाँ वो इंडिया पाकिस्तान का मैच खेलेंगे। तो 2027 के बाद होगा जो भी होगा, क्योंकि 2027 तक जो फाइनेंशियल अरेंजमेंट है, जो उस पर अग्रीमेंट्स हैं वो साइन हो चुके हैं। लेकिन जैसे शोएब भाई बात कर रहे हैं कि हैंडशेक को लेकर, उन सब को लेकर अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ। एक सस्पेंस रहेगा कि इस मैच में भी क्या हैंडशेक होगा या नहीं होगा। अगर आप रीसेंट ट्रेंड देखें तो ऐसा कोई हिस्ट्री सजेस्ट नहीं करता है कि यहाँ पर भी कुछ अलग होगा, लेकिन बैक चैनल जो टॉक्स हुए हैं जिसकी वजह से ये भारत पाकिस्तान का मुकाबला हो पाया है, तो उस वजह से कुछ भी अलग हो सकता है। नहीं कैरी ऑन करना चाहिए। नहीं, लेकिन शोएब भाई, आपको लगता है कि ये पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है, जो हमेशा उसका पेस अटैक रहा है, यहाँ कोलंबो के अंदर वो स्ट्रेंथ ही पाकिस्तान की अब बदल रही है, और जो पेसर्स की बजाय जो स्पिनर्स हैं उस पर पाकिस्तान ज्यादा डिपेंड कर रहा है? देखिए, हम नया बॉल अच्छा करते हैं, आपको पता ही है, नए बॉल से हम विकेट जल्दी अर्ली ऑन लेते हैं, और जब भी इंडिया पाकिस्तान से जैसे शारजाह में या दुबई में हारे हैं तो नए बॉल से ही हारे हैं। बट अगेन हैविंग सेड दैट, आई थिंक हमारे जो स्पिनर्स हैं, जो कॉम्पोजिशन हमारे स्पिनर का बना हुआ है वो भी बहुत अच्छा है। इब्रार है, उस्मान है, तो इससे भी हमारे बहुत फायदा होगा। शादाब भी हैं, तो देखिए शादाब का कम बैक हो रहा है, ही इज गोइंग टू चिप इन व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग। उसको भी 4 ओवर करने होंगे एट एनी कॉस्ट, अगर नहीं तो 3 ओवर का एक स्पेल उनका भी बड़ा बहुत जरूरी होगा। लेकिन अगर आप जो कॉम्पोजिशन की बात कर रहे हैं ना, कैफ कह रहे हैं और विवेक भी जो कह रहे हैं, बात ठीक कह रहे हैं, बट द थिंग इज, देखिए अगर हमारे यहाँ जब जो अभी जो टीम है उसका जो स्पिरिट है ना, वो फर्क लेवल पे खेल रहे हैं इस वक्त। वो कोशिश ये करना चाहेंगे विदाउट नो प्रेशर, बिकॉज जो सर्कमस्टांसेस बने थे उसके बाद तो दे वर ऑलमोस्ट दे आर वेरी फ्री नाउ कि यार हमें क्या करना क्या नहीं करना। बट दे जस्ट गोना बी अ गुड गेम ऑफ क्रिकेट। आई एम टेलिंग यू राइट नाउ कि ये मजा आएगा इस गेम में, तगड़ा होगा। जैसे कैफ कह रहे थे वन साइडेड था, वैसे वन साइडेड नहीं होगा और अच्छा मुकाबला मिलेगा। क्योंकि अगर टेस्ट मैच भी अगर आप खेल रहे हैं तो उस 5 दिनों में टेस्ट मैच भी रोज विकेट बदल रहा होता है, तो कंडीशंस आर ऑलवेज चेंजिंग। तो ये कोई एडवांटेज नहीं है कि आप 2 हफ्ते पहले गए हैं तो आपको शायद उसमें बहुत फायदा होगा। हाँ, आपको रेस्ट अच्छा मिल गया होगा, आपको understanding of the environment बेहतर मिल गई होगी। But again, you have to understand that on the day that what you bring on the table as a player, as a game आप ला रहे हो कि नहीं ला रहे हो। I think the Pakistan attitude this time around is much more different than a previous tournament। अगर आप देखेंगे तो क्रिकेट आपकी इस वक्त तगड़ी होगी इंडिया के साथ, और अच्छा है क्रिकेट के लिए, अच्छा है बच्चों के लिए, अच्छा है हमारे बच्चे इंस्पायर हों, हमारे दोनों मुल्कों के बच्चे इंस्पायर हों, हमारे दोनों मुल्कों के बच्चे एक दूसरे की इज्जत करना। जी बिल्कुल। I mean that's what I like to see यार। बिल्कुल। शोएब भाई, टीम इंडिया के लिए आपको लग रहा है कि 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ टीम इंडिया भी उतरेगी कोलंबो की कंडीशंस देखते हुए? देखें, इंडिया के पास लग्जरी बहुत है। When you have so much of luxury that India can do many things। अब जितनी टीम आप खिला रहे हैं इतनी आपकी बाहर बैठी हुई टीम, इतनी अच्छी टीम है आपके पास। लेकिन अगेन नाउ आई थिंक 3 स्पिनर्स डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, अगर अलाउ कर रहे हैं एनवायरमेंट, अगर अलाउ कर रहा है तो इंडिया कैन गो विद 2 स्पिनर्स। एंड अगर अलाउ कर रहा है तो 3 स्पिनर, आई थिंक T20 में स्पिनर मार बहुत कम खा रहा है। अब ये तो खैर आपने तो कैप बेहतर बताएंगे, आपको विवेक बताएंगे, आपके दोस्त बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि ये जानते हैं क्रिकेट को कि यहाँ पे बॉल फंस रहा है, हिट लगती नहीं ज्यादा आसानी से। फास्ट बॉलर्स कम हमें बीच में स्टेबिलिटी चाहिए होती है। वी अंडरस्टैंड दैट, वी गेट दैट कि हमें रन बॉल खेलने का खिलाड़ी चाहिए जो बाबर आजम है। आई मीन अगेन दैट्स ओल्ड डिबेट नाउ अबाउट द स्ट्राइक रेट ऑफ बाबर आजम, कि उसकी नेचुरल गेम है। But again, according to the situation, if he plays that, that'll be good enough for us. But मैं हमेशा इस फेवर में था कि फ़खर ज़मान नेचुरल ओपनर था, उसको हमेशा एज ओपनर यूज करना चाहिए था, बट ऐसा हो नहीं सका 5-6 साल से। But again, that we need Babar Azam to perform when it comes to balancing the act, when it comes to composition of the team, कि यार यहाँ पे हमें थोड़ा विकेट रोक के चलना है या रन बॉल भी खेलना है, तो that's fine। बाकी क्योंकि हमारे पास प्लेयर ऐसे हैं जो आपके स्ट्राइक रेट को मैनेज कर सकते हैं। बट ये मजे का मुकाबला होगा, तगड़ा मुकाबला होगा, और इसका फायदा आई थिंक दोनों टीमों को इसलिए होगा। कैफ ठीक कह रहे, हम वहाँ खेल चुके हैं, हमने वहाँ पे सारे टीमों को हराया हुआ है। हाँ, स्लो पिच है, टर्निंग पिच है, पाकिस्तान के पास स्पिनर्स है, इस बार 5 स्पिनर्स है, तो कोई छिपी बात नहीं है, जग जाहिर है। सूर्य कुमार यादव की टीम को एग्जैक्टली पता है कि कोलंबो में क्या एक्सपेक्टेड है, वहाँ पे कैसी पिच होगी, वहाँ पे लो स्कोरिंग मैच हो रहा है, वहाँ पे बॉल घूमेगा, वहाँ पे बॉल रुक के आ रहा है, तो कोई नई चीज़ नहीं पता है। हमने खेला वहाँ पहले। हाँ, ये कि पाकिस्तान की टीम वहाँ पहले पहुंची है, 2 हफ्ता उनको वहाँ हो गया, 2 मैच जीत चुकी है, पर वो अलग ग्राउंड पे खेले, उनके लिए भी कोलंबो का जो पिच है वो भी अलग है। ध्यान रखिए एक बात, बिल्कुल प्रेमदासा मैदान जो पिच पे मैच हुआ कोलंबो में, वहाँ पे पाकिस्तान नहीं खेला है। सही
सही। करेक्ट, नहीं वहां पे लीग मैच नहीं खेला है, वो अलग ग्राउंड पे खेला है, वहां पे ग्रासी पिच है, वहां पे बॉल थोड़ा बाउंस हो रहा है, स्पंजी बाउंस है। तो पाकिस्तान की टीम को भी उतना ही एडजस्ट करना है कोलंबो में जितना भारतीय टीम को करना है। तो वो कोई जहां पे कंडीशन की बात आती है, दोनों टीम को एडजस्ट करना है। जिस comparatively comes easy in the depth over, but अगर आप बुमराह है तो फिर तो खुद ही विकेट आप गिला लें, तो बुमराह को जहाँ भी आप गिलाएंगे तो वो आपको अच्छा ही करके देगा। बट आई थिंक दिस टाइम अराउंड, आई थिंक पाकिस्तान टीम का मुझे जो एटीट्यूड, जो कॉम्पोजिशन लग रही है वो बहुत ठीक लग रही है। और इंडिया हैज टू सी दैट कि अगर उन्होंने 3 स्पिनर खिलाने, इट वुडंट बी अ बैड आइडिया ईदर। बिल्कुल। क्या भाई, बुमराह को लेकर तो सामने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से अपनी सहूलियत के हिसाब से अपना रुख जो है वो बदलता रहता है, कभी हाँ करता है, कभी ना करता है, कभी आगे बढ़ता है, कभी यू टर्न लेता है। मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ पूरे सम्मान के साथ आपसे बस अपना नजरिया रख रही हूँ। मुझे लगता है दोबारा से जरा मैच पर बात आपकी ओपिनियन बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके जेस्चर ये शो नहीं कर रहे जी। ये जेस्चर आपके शो नहीं कर रहे, बातें आपकी बहुत। अरे आप 7 समंदर पार अमेरिका से बैठे हुए मुझे देख रहे हैं, मेरे जेस्चर आप वहां से रीड कर रहे हैं। नहीं शोएब भाई, नहीं, बेनिफिट ऑफ डाउट आपको मुझको देना होगा। मैं मोहम्मद कैफ का रुख कर देती हूँ और जरा मोहम्मद कैफ से। देखिए आज की रिस्पांसिबिलिटी इंडिया क्रिकेट के पास है ना, आज दुनिया की क्रिकेट की रिस्पांसिबिलिटी इंडिया के पास है। प्लीज इस गेम को बचाइए, ना कि खराब कीजिए, आपके पास है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बड़े भाई की भूमिका में इस वक्त हिंदुस्तान है और मेरे ख्याल से वो भूमिका हम निभा रहे हैं और डिफेंडिंग चैंपियंस भी हम हैं। अब हिस्ट्री जो है वो रिपीट करेगी क्या? हालांकि इससे पहले कभी हुआ नहीं है, लेकिन ये एक बड़ी चुनौती है। अल्लाह ना करे हिस्ट्री रिपीट हो, हम जीते और पाकिस्तान इंडिया का फाइनल में पड़े, हमारा फिर टीवी पे आना हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके, लेकिन बट जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए ना, और खेल को खेल के नजरिए से ही देखना चाहिए। अगर आप खेल के अंदर राजनीति का मिश्रण करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं बात अलग हो जाती है। इसलिए खेल को खेल के नजरिए से देखें और खेल भावने से ही मैदान पर उतरे। ठीक है, मैं मोहम्मद कैफ का रुख कर लेती हूँ और जरा मोहम्मद कैफ से जानते हैं, कप्तानों की बात कर लेते हैं। एक तरफ सलमान आगा है और दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव है। कप्तानों की तुलना में कहां देख रहे हैं आप दोनों टीम्स को, मोहम्मद कैफ? देखिए, सलमान आगा ने थोड़ा काम अच्छा किया है। थोड़ा सा वो पाकिस्तान टीम है ना, वो थोड़ा सा आक्रामक रवैया लेके आए, खुद बैटिंग करने आते तो वो तेज़ खेलते हैं। उनको देख के बाबर आजम भी थोड़ा सा तेज़ खेलने लगे हैं, क्योंकि कप्तान बोल रहा भाई जो रोहित शर्मा ने काम किया था 2024 में कि भाई मैं टेक ऑन करूंगा गेम को, मैं ओपन जा रहा हूँ और मैं शॉट लगाऊंगा, पावर प्ले में छक्के चौके लगाऊंगा। वो मुझे पाकिस्तान के टॉप 3 वो काम करते हुए दिख रहे हैं। चाहे साहिबजादा की बात कर लो, आपने फ़हीम की बात करी है, अयूब साहब जो वहाँ पे हैं, उसके बाद कप्तान आते हैं। तो मैं ये कोई अजीब सी बात नहीं हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सबको कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए ना, और खेल को खेल के नजरिए से ही देखना चाहिए। अगर आप खेल के अंदर राजनीति का मिश्रण करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं बात अलग हो जाती है। इसलिए खेल को खेल के नजरिए से देखें और खेल भावने से ही मैदान पर उतरे। ठीक है, मैं मोहम्मद कैफ का रुख कर लेती हूँ और जरा मोहम्मद कैफ से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थी अब तक की मालूमात जो मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो कैसी लगी अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अगर आप भारतीय मीडिया के रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अब तक बर वक्त पहुँच रहे। जैसे कोई नई मालूमात है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। हाज़िर होते हैं नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। नेक्स्ट वीडियो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।